सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल हम पढ़ रहे थे कि किस काल में इसका श्रवण करने से अधिक लाभ होता है, ऐसे सुन रहे थे हम। तो 3 माह बताई इन्होंने, ऊर्जे माघे सीते पक्षे चैत्रे च, माघ में, चैत्र में और कार्तिक में। तो देश काल परिस्थिति का अपना महत्व होता है। ये किसी समय विशेष में कार्य विशेष करना अलग प्रतिफल देने वाला होता है। जैसे सुबह सुबह यज्ञ करते हैं और किसी दिन 12 बजे करेंगे, तब कैसा लगेगा? यज्ञ तो हो जाएगा लेकिन भाव अलग होगा। एक आप सुबह बैठते हैं 3 बजे 4 बजे ध्यान के लिए, उपासना के लिए, तब एक अनुभूति होती है। और किसी दिन 1 बजे बैठे दिन में दोपहर में, तब अलग अनुभूति होगी। एक आप किसी एकांत स्थान में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, यहाँ गुरुकुल में ध्यान कर रहे हैं, यज्ञशाला में, योग भवन में, और एक फिर रेलवे स्टेशन पे जाके ध्यान करें, तो दोनों स्थान का अलग महत्व है ना। तो इसलिए सुना जाता है देश काल परिस्थिति को देख करके व्यक्ति को वाणी व्यवहार करना चाहिए। किस देश में बैठ करके क्या करना है। जैसे ये हमारा ये कक्ष है, तो इसमें बैठ करके ये स्थान किसके लिए है? अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए, भजन के लिए, ध्यान के लिए, उपासना के लिए। इसमें आके कोई डांस करने लगे तो कैसा लगेगा? फिर तो लगेगा कि इसका दिमाग कहीं हिल गया, आज कोई ना कोई तार खराब हो गई, ऐसे लगेगा। और कहीं कोई ऐसा विवाह शादी, सब वहां नाच कूद रहे हैं, एक अलग माहौल है, वहां जाके आप बैठे ध्यान लगा के, तो बोलेंगे इसका दिमाग ठीक नहीं, इसको उठा के ले जाओ यहाँ से, कहीं दूसरी जगह रखो। तो देश का भी महत्व होता है, काल का भी महत्व होता है। यहाँ तक कि जो अपने वेदों के मंत्र हैं, उनके ऊपर साम वेद में जो राग हैं, वो भी किस समय कौन सा राग आलापना चाहिए, उसका भी टाइमिंग है। सुबह सुबह कुछ गा रहे हैं तो वो कौन से राग में गाना है, दोपहर गा रहे हैं तो अलग राग, शाम को गाते हैं तो अलग राग, बारिश काल में गाते हैं तो अलग राग, ग्रीष्म ऋतु में अलग, ऐसे। तो उनका अलग अलग महत्व है देश काल का। और हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, रात को सोते हैं, वो सोने का काल है, और रात को जगें और सुबह सोए 7 बजे, चादर तान के एक दिन सो के देखना, रविवार को सुबह 7 बजे सो जाओ, फिर रात को उठ जाना 6-7 बजे या 5 बजे उठ जाना शाम को, फिर सारी रात जगना। तो उल्टा पुल्टा लगता है ना फिर। तो ऐसे ही फिर ये शास्त्र आदि का भी ऋषियों ने ऐसे खोज की, उन्होंने किस समय में। अच्छा, कुछ तो राजी हो रहे हैं, बोल जी इस वाले संडे को तो सोएंगे फिर सुबह से। आप राजी इसीलिए हो रहे हो कि अभी वो करके नहीं देखा है, करके देखोगे तो अच्छा अनुभव नहीं होगा। आप बोलोगे जी पहले वाला ही रूटीन ठीक था हमारा, तो इसमें नहीं, हमें अभी नहीं किया इसलिए अच्छा लग रहा है। नींद वैसे पूरी लेनी चाहिए, रात को गहरी नींद में सोएं यदि पूरा रिलैक्स होके, तो फिर 6 घंटे में पूरी हो जाती है। रात को यदि ठीक से नींद नहीं आई तो फिर नींद बच जाती है, तो फिर दिन में आती है, और किसी किसी को ज्यादा जरूरत होती है।
किसी का शरीर रोगी है तो उसको 7 घंटे चाहिए, और ज्यादा वीकनेस है तो 8 घंटे चाहिए उसको, तो उसको देनी चाहिए। तो हर देश काल में कोई कर्म करने से वाणी कौन सी, किस समय कौन सी वाणी बोलनी है, कब उदात्त स्वर में, कब अनुदात्त स्वर में बोलना है। सुबह सुबह उठते हैं तो आपस में कैसे बोलते हैं, अनुदात्त स्वर में, और वही अनुदात्त स्वर दोपहर में बोले तो अच्छा नहीं लगेगा फिर। तो ऐसे अलग अलग समय में अलग अलग वाणी होती है, अलग अलग राग होते हैं, अलग अलग व्यवहार होते हैं, अलग अलग वस्त्र आदि होते हैं। यज्ञ आदि के वस्त्र जो अग्निहोत्री आदि होते हैं, या जो विशेष बड़े यज्ञ याग आदि करते हैं, तो उनकी वेशभूषा भी अलग होती है। अभी जैसे वहां डुमेट में गए तो वो जब वो आहुति डालते हैं ना, तो वो उसकी कुशा की कुछ अंगूठी सी बना रखी थी, तो जो वेदी पे बैठेगा तो उसको वो अंगूठी पहना के कुशा की तब आहुति देते हैं। तो अलग अलग ऐसे कुछ कुछ अलग अलग उनके विधान है। तो ऐसे ही ये कल बता रही थी, ऊर्जे माघे सीते पक्षे, यद्यपि इनमें कुछ आलंकारिक भी है वर्णन। अब जैसे शुक्ल पक्ष है, तो शुक्ल पक्ष का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कृष्ण पक्ष में यदि श्रद्धा भक्ति से रामायण सुने तो उसका प्रतिफल नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ बाहर वाले शुक्ल पक्ष के साथ साथ अंदर वाला शुक्ल पक्ष, मतलब सुनने वाला जो व्यक्ति है वो प्रकाश युक्त होना चाहिए, उसके चित्त में अंधकार नहीं होना चाहिए, अज्ञान नहीं होना चाहिए। चित्त का शुक्ल पक्ष जरूरी है। अगर चित्त में ज्ञान है, प्रकाश है, अभीप्सा है, श्रद्धा है, तो भले ही वो कृष्ण पक्ष में भी बैठ के सुन रहा है तो भी उसका अत्यंत लाभ होगा। मन में अंधेरा है, मन में उदासी है, परेशानी है, टेंशन है, कमजोर है मन, निराश है, हताश है, तो फिर उसको चाहे पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकाश में बैठ के भी क्यों ना सुनाया जाए तो भी उसको लाभ नहीं होगा। तो बाहर वाला और ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा ये कुछ ऋतुएं अनुकूल होती हैं। जैसे कार्तिक मास में अभी शुरू हुई है सर्दी, दिवाली जिसमें आती है ना, कार्तिक मास के बीच में आती है, तो उस समय ना गर्मी होती है ना पूरी सर्दी होती है, तो अनुकूल है। ऐसे चैत्र मास अभी चल रहा है, तो इस समय का मौसम कैसा है, ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है, तो इसलिए भी अनुकूल है। ऐसे ही फिर वर्षा, ये माघ मास का, माघ में सर्दी होती है, तो जब कोई बाहर कोई ज्यादा काम काज नहीं कर पाते हैं तो फिर आराम से बैठ करके रामायण का पाठ करो। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, सुनते तो थे पहले बुजुर्गों से कि महामारी आई, चेचक फैला, प्लेग फैला, ऐसे हैजा फैला, तो उस समय में गांव के गांव खाली हो गए थे, ऐसे सुनते थे, तो हमें लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। अभी सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, आप बताओगे जब बुढ़े हो जाओगे तब कि 2020 में एक ऐसा वायरस आया था, तो सब जगह गवर्नमेंट ने वो घोषित कर दिया आपातकाल, सब स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, तो फिर क्या करें। तो बैठ के ठीक है, अपने प्राणायाम करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो घर में बैठ के, अच्छी बात है। एक दृष्टि से ठीक है, एक दृष्टि से लॉस हो रहा है, क्योंकि लोग सीख रहे हैं ना। कोई मेरे को कल ही बता रहा था, बोल जी पहले मीट मिलता था 200 रुपए किलो, अब मिलता है 70 रुपए किलो, फिर भी कोई लेके नहीं जा रहा, 3 गुना नीचे आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग डर रहे हैं। बोले जो अंडे थे उसको रोड पे ला ला के तोड़ रहे हैं, कोई खरीद ही नहीं रहा अंडे को तो लौटना पड़ेगा। देखो कहीं जो ऋषियों ने कहा ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति पे जो व्यक्ति पहुंचेगा, चाहे व्यक्ति है, चाहे समाज है, चाहे परिवार है, चाहे राष्ट्र है, कोई भी है, व्यक्ति की इकाई को मिला करके ही परिवार बनता है, कुछ व्यक्तियों की इकाई को मिलके ही समाज, राष्ट्र, ये सब बनते हैं। तो जब अति पे कोई व्यक्ति पहुंच जाता है ना, तो फिर वो किसी की सुनता तो है नहीं,
तो फिर प्रकृति सुनवा देती है जबरदस्ती। इसलिए कहा है कि अति से बचना चाहिए, अति नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं कि जुल्म अत्याचार करने की अति कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि अपनी मनमानी करने की अति कर देते हैं, सुनते ही नहीं है दूसरे व्यक्ति की, दूसरे को क्या कष्ट होगा वो उनको लगता ही नहीं है कुछ भी। तो फिर भगवान के कुछ दिव्य शक्तियां इस ब्रह्मांड में काम कर रही हैं, जिनको हम मित्र शक्ति, वरुण शक्ति कहते हैं। वो संध्या करते हैं तब बोलते हैं ना, प्राची दिग्ग्निरधिपति रसितो रक्षिता। तो प्राची दिशा में कौन शक्ति काम कर रही है? प्राची दिग्ग्नि, अग्नि अधिपति है। और फिर दक्षिण दिशा में दक्षिणा दिगेंद्रो अधिपति, वहां इंद्र अधिपति है। और पश्चिम में ओम प्रतीचि दिग्वरुणो अधिपति, वहां वरुण अधिपति है। और उत्तर दिशा में फिर ओम उदीची दिक् सोमो अधिपति। तो अलग अलग दिशाओं की अलग अलग शक्तियां अधिपति हैं। अधिपति मतलब मालिक हैं। तो वरुण देवता कौन सी दिशा का अधिपति है? पीछे वाली का। और वरुण के पाश, ऐसे वेदों में बहुत वर्णन आता है, इसमें भी आता है जो 8 आहुतियां देते हैं घृत वाली, ओम भूर्भुवस्सुवः। तो वहां पर एक मंत्र आता है कि हे वरुण देव, आप हमें उत्तम, मध्यम, निम्न पाशों से बचाइए, जो विशिष्ट 8 आहुति देते हैं। ओम ये ते शतम वरुण ये सहस्रम यज्ञिया पाशा वितता महांत। हे वरुण देव, जो आपके शतम सहस्रम सैकड़ों हजारों जो यज्ञीय पाश हैं, यज्ञिया पाशा वितता महांत, जो बहुत विराट रूप में फैले हुए हैं इस सृष्टि में। वरुण देवता के सैकड़ों हजारों यज्ञीय पाश, यज्ञीय पाश मतलब जो इस सृष्टि यज्ञ में बाधा डालते हैं, उन लोगों को बांधने के लिए जो पाश हैं उसको कहा यज्ञिया पाशा वितता महांत। ते भीर न अद्य सवितोत विष्णुर विश्वे मुंचंतो। ते भी उन पाशों से न हम सबको अद्य आज, हे सविता सृष्टि के उत्पादक विष्णु, विश्वे मुंचंतु, उन सारे पाशों से हमें मुक्त कर दीजिए। तो यहाँ वरुण के पाश बताया। फिर देखो ये है ओम उदुत्तमम वरुण पाशम अस्मद्वाधमम विमध्यमम श्रथाय। हे वरुण देव, उत्तमम पाशम अस्मद अव अधमम वि मध्यमम, 3 प्रकार के पाश बताए यहाँ। उत्तम पाश, अधम पाश, मध्यम पाश, उनसे हमें हमारी रक्षा कीजिए। ओम उत्तमम वरुण पाशम अस्मद्वाधमम विमध्यमम श्रथाय, उनको शिथिल कर दीजिए। ऐसे आपको सैकड़ों मंत्र मिलेंगे वेद में। वरुण के पाश ये प्रसिद्ध है। वरुण देवता क्या करता है? अपने पाशों में बांध लेता है। और वरुण की दिशा क्या बताई? पश्चिम। क्योंकि व्यक्ति कब करता है गलत काम, पाप कब करता है व्यक्ति अति के ऊपर कब पहुंचता है, बढ़ चढ़ के पाप कब करता है? जब उसको ये लगता है कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जो एक आधे सामने उसकी मैं सुनता नहीं हूं, तो फिर वो बढ़ चढ़ के पाप करता है। तो उसको वो केवल सामने सामने देखता है कि मेरे सामने तो कोई है ही नहीं, मेरे सामने जो है वो सब क्या है? मेरे अधीन है, तो मैं जो चाहूं वैसा आचरण करूं। लेकिन उसको पीछे वाली शक्ति दिखाई नहीं देती है कि आगे तो कोई नहीं देख रहा है, या देख रहा है तो तू उसको नहीं देख रहा है, लेकिन जो तू गलत कर रहा है उसके पीछे कोई देखने वाला है। और वो फिर पीछे से गर्दन पकड़ता है, यहाँ से पीछे से जो देखने वाला है ना, तो वरुण के पाश कहीं वो गर्दन से पकड़ता है, ऐसे वेद में वर्णन आता है। तो जब व्यक्ति अति पे पहुंच जाता है, किसी की सुनता नहीं है, किसी की मानता नहीं है, तो फिर प्रकृति का ये नियम है, वो उसको मनवा देती है जबरदस्ती नाक पकड़ के।
तो लोगों ने माना ही नहीं, मांसाहार भी करेंगे, अंडे भी खाएंगे, योग भी नहीं करेंगे, दारू भी पिएंगे, ठीक से दिनचर्या भी नहीं करेंगे, अब सारे कर रहे हैं। प्रकृति ने मनवा दिया ना, एक छोटा सा वायरस है कोरोना, उसने सबको लाइन पे ला दिया है। सबको ये वरुण का पाश बन गया, उत्तम कोटि का पाश बन गया। अब सब अलर्ट हो गए, साफ सफाई भी रखो, मोबाइल को भी बोले वो करो, सैनिटाइजर से उसको सैनिटाइज करो, बस को भी करो, ट्रेन को भी करो, लगे हुए हैं उसको साफ करने में। जब पहले इतनी गंदगी है मेरे भगवान। तो प्रकृति लाएगी वहीं पर ही। प्रकृति कहती है तुम जुड़ो मेरे से, भगवान कहते हैं कि तुम ठीक थोड़ा थोड़ा तो चल जाए, पर कोई मतलब ज्यादा ही बदी पे उतर आए फिर उसका इंसान तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, फिर तो भगवान ही उसके लिए कुछ इंतजाम करता है। हैं? ना ना ना, जनसंख्या ज्यादा नहीं, जनसंख्या इससे भी 5 गुना हो जाए भले ही, लेकिन सब यदि वेद मार्ग पे चलने वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं। जनसंख्या की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है अव्यवस्था की। आज भी इतनी जनसंख्या होने के बाद भी ना अन्न की कमी है, ना जल की कमी है, व्यवस्था की कमी है। इतने हो गए तो भी अन्न तो कितना सड़ जाता है, और इधर तो लोग भूख से मर जाते हैं, तो ये अव्यवस्था है। तो इसलिए भगवान अपनी सृष्टि को बैलेंस करके रखता है। तो पहले भी ऐसी महामारियां आती रही हैं, जो बड़े थे वो बताते थे, तो फिर व्यक्ति ठीक से चलने। आदमी स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान तब रखता है जब वो बीमारी से उठता है। तो अपने यहाँ कुछ भाई हैं जिन्होंने कैंसर को पराजित किया, अब पूरा ध्यान रखते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करते हैं। तो फिर ज्यादा पूरे के पूरे उन लोगों को ठीक उस पे लाने के लिए, अच्छा कुछ तो ऐसे होता है कि उनका दोष नहीं होता है, वो इन्वायरमेंट ही ऐसे होता है। अब जिनके माता पिता मांसाहार करते हैं वो बच्चे बेचारे क्या करेंगे, कहाँ जाएं? अच्छा शुरू में बच्चे नहीं अभी हम ऑस्ट्रेलिया से आए, किसी एक घर में थे, तो महाराज जी ने कहा, वो छोटा सा एक बच्चा था और वो इतना शांत बच्चा था, इतना शालीन, बहुत ही अच्छा बच्चा था वो। तो स्वामी जी ने कहा कि ये ऐसे लगता है कि कोई योगी आत्मा है। अंग्रेज बच्चा था और इतने मधुर उसकी वाणी, इतना छोटा सा, जैसे महाराज जी बताएं बिल्कुल वो वैसे ही करे। उसको जाके एक बार महाराज जी ने बताया कि ऐसे करो वृक्षासन, एक पैर को ऊपर उठा के जो बैलेंस करते हैं, अगले ही पल उसने कर दिया। और थोड़ी देर के बाद उसके घर में पार्टी थी, तो वहां छोटे छोटे बच्चे आए, तो वो सबको सिखा रहा दीवार के पास खड़ा होके, पर्थ में, बिल्कुल छोटा बच्चा, लगभग 2 या 2.5 साल का होगा। तो उसके माता पिता भी आश्चर्य कर रहे। उसको एक बार बताया उन्होंने, क्योंकि पहली बार देखा ना उसने, तो ये कौन है, बोले स्वामी जी। उसके बाद तो वो थोड़ी थोड़ी देर में आए स्वामी जी के पास, स्वामी जी। तो स्वामी जी बोले ये कोई विशेष आत्मा है। तो उसकी माँ ने कहा, बोले हाँ जी, हम इसको जब नॉनवेज देते हैं तो ये थूक देता है। महाराज जी ने कहा कि इसको आप देना नहीं। बच्चे शुरू में तो नहीं खाते हैं, पर जब माता पिता बोले हम क्या चालाकी करते हैं, इसको कहीं सब्जी में मिला के, चावल में लपेट के, रोटी में लपेट के हम इसको खिलाना चाहते हैं कि ताकि इसको प्रोटीन मिले। अब इतनी चालाकी का बच्चा ही तो है, तो फिर वो धीरे धीरे बेचारे खाना सीख जाते हैं। तो क्या करें, तो कुछ तो ऐसे भी होता है, घर का इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है, उनको कुछ बेचारों को अच्छा मिलता ही नहीं है, तो ऐसे भी हो जाता है। तो चलिए, इन्होंने बताया कि इन मास में, इस काल में रामायण को सुने तो उसका विशेष फल होता है। इति एवं शृणुयात यस्तु श्री रामचरितम शुभम सर्वान कामान अवाप्नोति सर्वांच उत्तमान कामान अवाप्नोति।
सब कामनाएं मतलब गलत कामनाएं नहीं पूरी होंगी। अगर किसी ने गलत कामना कोई पाल ली अपने दिल में तो वो रामायण को सुनने से पूरी नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ विशेषण क्या दिया, उत्तमान कामान। इसलिए हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें जो काम आया है, काम का मतलब कामना, तो कामना तो से सर्वथा मुक्त व्यक्ति नहीं हो पाता है, एकाएक तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो इसलिए उसका क्रम क्या है, सत्कामना करो, दुष्कामना मत करो, बुरी कामना मत करो, अच्छी कामना करो, सत्कामना करो, श्रेष्ठ कामना करो, दिव्य कामना करो। और यहाँ पर कहा उत्तमान कामान, उत्तम कामना करो। तो हमारे ऋषि कैसी कामनाएं करते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कैसी कामना है, उत्तम कामना है। सर्वे संतु निरामय, सब निरोग हो, ये कैसी कामना है, उत्तम काम। तो ऐसी कामनाएं तो हम कर सकते हैं ना, कि हमारे गुरुकुल में रहने वाले सब ब्रह्मचारी आदर्श ब्रह्मचारी हों, हमारे यहाँ रहने वाले सब विद्वान हों, हमारे यहाँ रहने वाले सब तेजस्वी हों। ऐसी कामना तो कर ही सकते हैं ना, कि हमारे आसपास रहने वाले भी, उनका जीवन भी इतना ऊंचा हो कि उनको देख करके हमें भी प्रेरणा मिले। तो ये अच्छी कामना है। तो ये कामना करने से दूसरे को भी एक अच्छी आप वाइब्रेशन भेज रहे हैं, एक अच्छा बीज बो रहे हैं। तो जो अच्छा किसी के पास भेजेंगे तो 90% चांस है उधर से अच्छा ही आएगा। और बाई चांस वहां से अच्छा ना भी आए, वो ना भी सुने, तो अपने दिल में अच्छी भावना उत्पन्न करने से अपना भला जरूर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर उत्तमान कामान कहा, बुरी कामना तो कभी करनी ही नहीं है किसी के लिए, क्योंकि उसका पता नहीं बुरा होगा कि नहीं होगा। पर जैसे ही बुरी कामना की, मेरा तो उसी क्षण बुरा हो गया। बुरी कामना उठाते ही मेरा चित्त कैसा हो गया, बुरी कामना से युक्त हो गया। तो उसका नुकसान पता नहीं हो गया नहीं होगा, मेरा तो कर ही लिया ना, लेकिन मैंने तो ऐसा, हम अज्ञान के कारण, इसी को अज्ञान कहते हैं। ये हम अनजाने में करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ऐसा मेरे सोचने से मुझे क्या परिणाम मिलने वाला है। और हम दुखी भी होते रहते हैं और फिर भी हम वही सोचते रहते हैं, क्योंकि हमें उसके ज्ञान का पूरा पूरा पता नहीं है, उसके विज्ञान का, विचार के विज्ञान का, भाव के विज्ञान का हमें पता नहीं है पूरा। अब जैसे किसी व्यक्ति को पता ही ना हो कि क्या खाने से क्या हानि होगी, तो विरुद्ध विरुद्ध आहार करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको पता है तो आप उनको खाता हुआ भी देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे इनका तो नुकसान हो जाएगा, इनको नहीं खाना चाहिए। नहीं तो खूब आराम से, जिनको लोक में पढ़ा लिखा व्यक्ति कहते हैं, वो भी खाने में साथ साथ दही भी खाते हैं, खीर भी खाते हैं। दही का रायता भी खाने में बना है, खीर भी बनी है, दोनों साथ साथ खाते हैं और उनको ऐसे लगता भी नहीं है कि कुछ नुकसान होगा। आपको देख के भी डर लगता है कि अंदर जाके क्या बनेगा, दोनों चीजें साथ खा रहे हैं। तो ऐसे ही हम जब बुरी कामना करते हैं तो हमें पता ही नहीं है कि अंदर जाके क्या होगा, इस कामना से मेरे साथ क्या होने वाला है। और भगवान हमें देख के भी डरते हैं कि इस जीवात्मा का क्या बनेगा, ये कितना नादान है, ये वो ही सोच रहा है जो इसको नहीं चाहिए, ये वही बोल रहा है जो इसके लिए हानिकारक है, ये वही विचार कर रहा है जो इसको ही गर्त में ले जाने वाला है। तो जिनको पता है तो वो नहीं करते हैं ऐसा, नहीं पता है तो फिर वो ऐसा करते रहते हैं, दुखी भी होते रहते हैं, करते भी रहते हैं। तो पता ही नहीं कि इससे निकलें कैसे, निकलना नहीं आता है। जैसे वो पहुंच गया था ना अभिमन्यु चक्रव्यूह में, अब घुस तो गया, अब निकलना नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम अपने ही दिमाग के रचाए हुए चक्रव्यूह में घुस तो जाते हैं। गलत कामना करना, गलत सोचना, शक करना, किसी के ऊपर आशंका करना, किसी से जेलसी करना, किसी से घृणा करना, किसी के बारे में भी उसकी बातों को सुन करके
को ब्लेम करना, ये सीख तो लिया हमने, पर वो खुद ही एक जाल बना लिया अपने अंदर। अब उससे निकलें कैसे? अब निकला नहीं जाता है। ऐसे सुन भी लिया ना अब हमने कि भाई ये करने से तो मेरा ज्यादा हानि होती है, ये सुन भी लिया किसी दूसरे से, तो भी निकल नहीं पा रहे हैं। अब अभिमन्यु को ये तो पता है कि तू ऐसी परिस्थिति में फंस गया, चारों तरफ से तेरे को महारथियों ने घेर लिया है, अब निकलना भी चाहता है लेकिन अब निकलना आता नहीं है। ऐसी हम सब की स्थिति है कि हमें पता चल भी गया, अब जब हमने शास्त्र पढ़ा तो हमें पता भी चल गया कि ऐसा सोचने से, ऐसा भाव रखने से मेरा ज्यादा नुकसान होता है, दूसरे का हो चाहे ना हो। और दूसरे को जो मिल रहा है वो मेरे से पूछ के भगवान नहीं देगा। भगवान की एक व्यवस्था है, वो किसको क्या देना है वो ही देगा। तो मेरे दुखी होने से क्या होगा? मेरा मन दुखी हो जाएगा, दूसरे को तो परवाह भी नहीं है। लेकिन अब इससे निकलें कैसे? शक्ति तो नहीं है ना। तो उसके लिए फिर ये शास्त्र हमारी सहायता करते हैं, उसके लिए प्रार्थनाएं, उपासनाएं ये फिर सहायता करते हैं। अपने से बड़ी वाली शक्ति से फिर आर्त स्वर में पुकार के उससे मांगा जाता है कि मैं जानता हूं ये ठीक नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए हे सारे बलों के स्वामी मेरे को भी ऐसा बल दो, शारीरिक बल दो, मानसिक बल दो, आध्यात्मिक बल दो। और जितने विश्वास से आप फिर प्रार्थना करते हैं तो वो बल मिलता भी है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा? उत्तमान कामान अवाप्नोति, सारी उत्तम कामनाओं को, उत्तम कामनाएं भगवान जी पूरी कर देते हैं, क्योंकि उसमें दोनों का कल्याण है ना। वास्तव में तो ये सृष्टि किसकी है? जिसको हमने अपना मान रखा है। ये सारी दुनिया, ये सारी पृथ्वी, ये सारी सृष्टि किसकी है? ईश्वर की है, वो मालिक है। और कोई भी मालिक अपनी चीज को समर्थ होते हुए बिगड़ने देगा क्या? हमारा ये गुरुकुल है और हमारा एक कक्ष है, और उस कक्ष में भी हमारा एक तख्त है जिसको हम अपना कहते हैं, यद्यपि वो तो बिल्कुल हमारा है भी नहीं, हम कह रहे हैं केवल, पर चलो हमने माना कि वो हमारा ही है। और हमारे अंदर सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य होते हुए हम किसी को खराब करने देंगे? उसको तोड़ने देंगे? उस पे कुछ गंदगी डालने देंगे? हमारे अंदर ये सामर्थ्य है कि हम उसको हटा सकते हैं, तो हम उसको हटाएंगे। हाँ ऐसे मत करो आप,